नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा। हम एक बहुत ही प्यारी जगह बैठे हैं और ऊपर बादल लगे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ क्षणों में बारिश भी हो जाए, तो बारिश होने से पहले अगर वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं क्या कह रहा था कि कई दफ़ा मेरी कुछ बातें ना 2-3 वीडियोज़ में रिपीट हो जाती है। मैंने देखा ना कि जो बातें मैंने पहले बोली हुई हैं पहले की वीडियोस में, उन बातों को मैं कई दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। तो आप थोड़ा सा मैनेज करना इन चीज़ों को, क्योंकि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण ना चीज़ें रिपीट में आ जाती हैं। क्योंकि हर बार कुछ नयापन दे पाना, हर बार कुछ नया बोलना एक ही टॉपिक पे बहुत कठिन होता है कि एक ही विषय पर आपको हर बार कुछ अलग अलग बोलना है। तो थोड़ा सा मैनेज करना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ों को और गहराई से समझा जाए, ताकि हर बार आपको कुछ नया दे सकूं, कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नई इंसाइट्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक भी इंसाइट्स के ऊपर है कि इंसाइट्स का गेम क्या है, कैसे इंसाइट्स जन्म लेती हैं। वो जो अंदर की आवाज़ हम कहते हैं ना कि अंदर की आवाज़ एक आती है कि जो कहती है कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो इसका खेल क्या है पूरा, जो मैं समझ पाया हूँ। बाकी आपकी समझ अपनी जगह है, और जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। कि देखो, इंसाइट्स तब शुरू होती है ना जब किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो सकता है, पुस्तकों को पढ़ने का हो सकता है, शराब का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, पॉर्न का हो सकता है, या फिर अलग अलग फील्ड्स होते हैं जहां पर आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ही गहराई से घुस गए हो, एकदम गहराई से, मतलब समझ रहे हो, एकदम डेप्थ में पहुंच गए हो। तो जब आप एकदम बिल्कुल गहराई में पहुंच जाते हो उस क्षेत्र के, यदि आप पॉर्न देख रहे हो तो, यदि आप कोई फिल्म देख रहे हो तो, जब आप उसके बारे में बहुत गहराई से सोचना शुरू कर देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो तो पुस्तक पढ़ना नहीं, उसके भीतर डूब जाना। तो वहां से फिर इनसाइट्स शुरू होती हैं, फिर वहां से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हो कि एक साधु जो है जब अपने धर्म में एकदम लीन हो जाता है, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो सकता है, मुसलमान धर्म से, क्रिश्चियनिटी हो सकती है, फिर कोई भी धर्म हो सकता है, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। तो जब वो व्यक्ति अपने धर्म में बहुत ही ज़्यादा लीन हो जाता है और अपने धर्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं, धर्म के जो लिखे हुए सेंटेंसेस होते हैं, उनको एकदम गहराई से जीना शुरू कर देता है ना, तो वहाँ से इंसाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। आपने हिंदू धर्म में बहुत बार सुना होगा कि कृष्ण के दर्शन हो गए, कि उद्धव के दर्शन हो गए, कि विष्णु के दर्शन हो गए, फलाना व्यक्ति के दर्शन हो गए, कि राधा रानी के दर्शन हो गए। तो ये दर्शन नहीं होता, ये मेंटल प्रोजेक्शन होता है। जब आप बुद्धिगत चीज़ों को, जो बुद्धि में भरी हुई हैं, उनको आप इतने भयंकर लेवल पे जीना शुरू कर देते हो ना कि संशय नहीं रहता है कि मतलब जो आप पढ़ रहे हो, जिस गीता को आप पढ़ रहे हो ना, या फिर जो भी धर्म ग्रंथ या फिर जो भी पुस्तकें आप पढ़ रहे हो, जब उसमें से संशय मिट जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, संशय गिर जाते हैं सारे, और उसको आप जब जीना शुरू कर देते हो, दिन भर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो ना, तो इंसाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। तब वो बौद्धिक तल पे आती हैं बातें, जब आप उसको गहराई से जीना शुरू कर देते हो, हर क्षण उसके बारे में सोच रहे हो, हर क्षण वो पुस्तक, वो पॉर्न, वो मूवी, वो लड़की, वो पुस्तक, वो ग्रंथ, वो श्लोक, जब दिन भर आपके रगों में बहना शुरू हो जाते हैं, तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, जब वही सारी चीज़ें आपके बुद्धि में, आपके शरीर में घूमना शुरू हो जाती है ना, तो इंसाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंसाइट्स बहुत अच्छी चीज़ है। जब सारे ऑब्जेक्शंस गिर जाते हैं, किसी भी फील्ड में हो, जब सारे ऑब्जेक्शंस, सारी नाकामियां गिर जाती हैं और एकदम विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है उस चीज़ पर, तो कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं, फिर मीरा के दर्शन होने लगते हैं। और कोई अलग कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं जो आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में जिस कृष्ण को देखा है, जिस मीरा को देखा है, जिस विष्णु को देखा है, उसी विष्णु के दर्शन होते हैं। तो ये सारा खेल माइंड का है। जब आपका संशय उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में आप घुसे हुए हो, जिस किताब को पढ़ रहे हो, जो मूवी देख रहे हो, उससे बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इंसाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको वो चीज़ें माइंड के लेवल पे पहले दिखाई देती हैं, फिर माइंड उनको बाहर भी प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो लोग कहते हैं कि मैंने साक्षात्कार कृष्ण के दर्शन किए हैं, कि मैंने साक्षात्कार विष्णु के दर्शन किए हैं, कि मैंने फलाना व्यक्ति के दर्शन किए हैं, कि अपने पापा के दर्शन किए हैं, कि पापा की याद इतनी गहराई तक भीतर घुस गई है ना कि हमारा बॉडी अब मेंटली प्रोजेक्ट कर रहा है, जहाँ पर बॉडी ही सभी चीज़ों का करता धरता हो गया है, और हमें लगता है कि हमने कृष्ण के दर्शन कर लिया। ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा है, वृंदावन में घूमोगे ना, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा है जो दावा करते हैं कि मैंने कृष्ण के दर्शन किए, मैंने राधा के दर्शन किए, मैंने फलाना भगवान के दर्शन किए। तो ये सारा खेल उस गहराई तक घुसने का है कि जब आप उसमें घुस जाते हो बहुत गहराई के तल पे, ये चीज़ें अच्छी भी हैं
कि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हो तो बजाय कि आप उस पुस्तक को पढ़ने के, जब आप उस पुस्तक को जीना शुरू कर देते हो, उस पुस्तक में एकदम घुस जाते हो, तो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स देती हैं। मतलब जो भी आपको नई इंसाइट्स आई हैं वो कहीं बाहर की नहीं आएंगी, वो जुड़ी हुई होंगी उस पुस्तक से, उस धर्म ग्रंथ से। जिस चीज में आप बहुत गहराई के तल पर घुसे हुए हो, वहीं से इंसाइट्स आती हैं, उसी क्षेत्र की इंसाइट्स आती हैं। और अच्छा भी है कि जब आप कोई भी नई हैबिट को, नई पुस्तक को जब पढ़ते हो तो उसमें आप घुस करके पढ़ रहे हो, उस पुस्तक को बजाय कि पढ़ने के आप उसको जीना शुरू कर देते हो ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये, मेरे को अच्छी लगी ये बातें। तो इंसाइट्स का पूरा खेल यही है। अगर आपको कुछ नई इंसाइट्स चाहिए और अच्छी फील्ड में चाहिए तो अच्छी फील्ड में जाओ, अच्छे ज्ञान इकट्ठा करो। अगर अच्छी इंसाइट्स चाहिए, अगर पॉन देखोगे तो पॉन की इंसाइट्स आएंगी, वासनाओं की इंसाइट्स आएंगी। अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की इंसाइट्स आएंगी, अगर तुम उसके बारे में बहुत गहराई के तल पे सोच देते हो। या फिर अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हें छोड़ के चली गई है, तुम्हें उसकी याद आ रही है, तो वो बाहर भी दिखना शुरू हो जाती है, माइंड में घूमने लगती है, बहुत सारी उसी के बारे में इंसाइट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा सीन होता है। तो आई होप कि जो भी मैंने बातें कही हैं उसे आपने समझा होगा। ये मेरा पूरा माइंड का सोच थी जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।